सभी को नमस्ते। सबके हृदय में विद्यमान परमात्मा के लिए मेरा नमस्ते। वह परम तत्व है जिसके द्वारा सारा विश्व मंगलमय हो रहा है, जिसके द्वारा सारा विश्व ज्ञान को प्राप्त हो रहा है। जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, वह तत्व। जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वह पावन तत्व वेदांत प्रतिपाद्य है। वेदांत उसी तत्व का कथन करता है। समग्र भारतीय वाङ्मय में जो सर्वश्रेष्ठ वाङ्मय है वह वेदांत है। और वेदांतानाम उपनिषद प्रमाण, वेदांत के उपनिषद प्रमाण मूलभूत जो वेदांत के मंत्र हैं वह उपनिषदों में आए हैं। और उपनिषदों को सुव्यवस्थित करने के लिए ब्रह्मसूत्र बनाया गया है। और उपनिषद के जीवन को कैसे जिया जाए तो उसके लिए गीता बनाई। उपनिषदों को व्यवस्थित करने के लिए ब्रह्मसूत्र, और उपनिषदों को जीना, व्यवहार कैसे जिया जाए तो उसके लिए भगवत गीता बनाई। हमने इसमें विचार किया। तो ये विधि का बुद्धिपरक व्याख्या, विधि का बुद्धिपरक व्याख्या और उसका जीवन में उपयोग, यह सारे तत्व वेदांत दर्शन में बताए गए। तो हम वेदांत दर्शन के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे, उपनिषदों के विचार कर रहे थे। हमने कल विचार किया था कि यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेयिदम यदिदम उपास्यते। जिसको मन के द्वारा जिसका चिंतन नहीं हो सकता, मन जिसका मनन नहीं कर सकता, लेकिन मन में वह है, मन में वह है किस रूप में? मन को प्रेरित कर रहा है, मन को चिंतन में लगा रहा है। इसलिए तुम मन उसे नहीं देख सकता, लेकिन मन सारा कार्य उसी से ही कर रहा है। उसी को ही तुम ब्रह्म समझो। जो मन में चिंतन पैदा कर रहा है, मन में जो शक्ति दे रहा है, उसी को ही तुम ब्रह्म समझो। न इदमत न यद इदम उपास्यते न इदम, जिसकी तुम इदमत्व यह है इस प्रकार उपासना करते हो, वह ब्रह्म नहीं। जिसकी तुम यह है इस प्रकार चिंतन करोगे, वह ऐसा चिंतन का विषय ही है ना। क्योंकि ब्रह्म
मन बुद्धि से परे है। यह हमने विचार किया है। पीछे बताया था कि जो मन का मन है, विधेयकता बताई थी। मन का मन इसीलिए है कि वो मन को शक्ति दे रहा है, मन के पास में है। जो अन्वेषक लोग हैं वह उसे मन के ही पास में, बुद्ध है, ज्ञान इंद्रियों के पास हर जगह पालेंगे उसको, अपने शरीर इंद्रियों के पास में ही। और जो मूर्ख है उसके लिए वो मन के पास नहीं, बहुत दूर, इस जन्म में भी पता नहीं कर पाए, बहुत पास। इसलिए संति अंतम न जहाति अंतम, वेद का मंत्र, वह दूर है और वह बहुत नजदीक है। कहने का तात्पर्य अत्यंत नजदीक है और वह आप में ही है। आप उसे अपने अंदर उपलब्ध और प्राप्त कर सकते हैं। ऋषियों ने प्राप्त किया, इसलिए ऋषियों ने कहा धन्य हो, धन्य, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हो गया हूं, क्योंकि मैंने उस तत्व को पा लिया है। कृतार्थता जीवन में इसी में है कि आप उस तत्व को पाएं जिससे आपके जीवन में अभयता, निर्भयता, आनंद, ये सब प्रकट हो जाएंगे। अभयम वही ब्रह्म, आनंद ब्रह्म जानिए। आप अमरण धर्मा तत्व में आपकी स्थिति हो जाएगी। आपको यह दुनिया के प्रलोभन, इस दुनिया की पीड़ा, इससे आप ऊपर उस तत्व में आप अपनी स्थिति बनाए। इसीलिए उपनिषद बारंबार कह रहे हैं कि वो आपके बहुत नजदीक है, आपकी सारी मन की बातों को समझता है, क्योंकि वह चेतन है, सब उसी में है, वह सब समझ रहा है, लेकिन आपका मन उसे समझने में असक्षम है। वो मन का मन है, पूर्ण चेतन तत्व है, वह आपके सर्वाध्यक्ष, सर्वभूतादिवास, साक्षी चेता, केवल निर्गुण, वह साक्षी है, वह आपके कर्म साक्षी है, वह निर्गुण है, सब कुछ समझता है। इसलिए उपनिषद उसका क्या है, एक विधेय अंश रख रहे हैं और एक निषेध अंश रख रहे हैं। निषेध अंश क्या है कि वह इंद्रियों का विषय नहीं, और विधेय अंश यह है कि वह उसी से ही चल रहा है, उसी से ही पैदा, उसी की शक्ति का वह संचार है। तो आप जो भी इस शरीर से करेंगे, जो आप इस शरीर से कर रहे हैं गतिविधि, यह ध्यान भी रखो कि इस शरीर की गतिविधि को करने वाला कोई एक बड़ा तत्व है जो समग्र जीव जंतु ब्रह्मांड में व्यापक है। वही आपके माध्यम से इस ब्रह्मांड के रहस्य की कथा सुनता है, उसी की ही कथा है, वही बकता है और वही सुनता है, सब कुछ वही है। यह भाव आ जाए तो जीवन में सफलता आ जाती है। उपनिषदों ने कहा कि मन मन बुद्धि का को विषय ही। ठीक, अब आगे कहा था ना क्या कि किसके द्वारा ये आंखें रूप को ग्रहण करती, केनिसितम पतति प्रेषितम मन, केन वाच मिमाम, केनिसितम पतति प्रेषितम मनः, केन केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः, केनिसितम वाच मिमाम वदन्ति, चक्षु श्रोत्रम का देवो युनक्ति। चक्षु और श्रोत्र को कौन सा देव प्रयुक्त करता, यह आया था उसी देव
का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, उसी प्रकाश स्वरूप परमात्मा का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। आगे लिखते हैं, यह चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्यते। आंखें, आंखों की प्यास कितनी तीव्र हो रूप को देखने के लिए, लेकिन वह आंखों की प्यास उस परम तत्व को नहीं पा सकती। आंखें जा ही नहीं सकती। आंखें पदार्थों का अन्वेषण कर लेगी, नीति नियमों का सृजन पदार्थों में देख करके नीति नियमों का सृजन कर लेगी, अपने लिए अच्छा रास्ता बना लेगी, अपने शरीर को चलाने के लिए अच्छा रास्ता खोज लेगी, बुराइयों से बचने के लिए अच्छा साधन अपना लेगी ज्ञान इंद्रियों के साथ। लेकिन वह जो चेतना है, वह जो तत्व है, उस तत्व को देखने में, उस तत्व को प्राप्त करने में यह दृष्टि असक्षम है, आंखों की दृष्टि असक्षम है, क्योंकि उसकी दृष्टि सब है। आंखें पीछे की तरफ नहीं देख सकती, क्योंकि आंखें वह है जो पदार्थों का गुण विश्लेषण करती है, निरीक्षण करती है, अवलोकन करती है, परीक्षण करती है, कार्य कारण का अन्वेषण करती है। लेकिन अगर यह बाहर की दुनिया उस तत्व का अन्वेषण कर रही है, तो यह इंद्रिय उस तत्व को पाने में असमर्थ है, क्योंकि वह तत्व सर्व अतीत है। एक कहा जाता है कि जो ये ज्ञान इंद्रियां है ना, ये बाहर परम आनंद को ढूंढ रही है। क्यों? और ये बाहर परमानंद, आंख कान जो भी है सब अच्छा ही तो खोज रही है, बुरा खोजती सिकुड़ जाती है, किनारे होने लग जाती है, अब शरीर को किनारे करने, लेकिन अच्छाई को खोजने के लिए ये सारी इंद्रियां लगी हुई। और ध्यान देना, जो अच्छाई है वह अच्छाई इन इंद्रियों के पीछे ही है, इन इंद्रियों के माध्यम से काम कर रही है। अब ये बाहर की तरफ देख रही है, और जब तक ये बाहर की तरफ देखती रहेगी, बाहर विश्लेषण करती रहेगी, तब तक यह वो जो अंदर चेतना में अपना प्रकाश दे रहा, यह जो इन ज्ञान इंद्रियों में अपना प्रकाश दे रहा, वही आनंद है, वही परम सत्य है, लेकिन ये उसको बाहर ढूंढ रहा। ये देख, कहावत है कि जंगल 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 ढूंढ रहा है, मृग अपनी कस्तूरी को कितना मुश्किल तय करना है, खुद से खुद की दूरी। जो जंगल जंगल ढूंढ रहा है, मृग अपनी कस्तूरी को, जो कस्तूरी मृग है, वह कस्तूरी अपनी कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढ रहा है, खोज रहा है कस्तूरी। लेकिन कितनी मुश्किल है कि अपने से अपनी दूरी को मापना कितना मुश्किल है ना। अज्ञान के कारण जो दूरी बन गई है, अपने पास घास में ढूंढ रहा है, भटक रहा है, उसको कहां से आ रही है, लेकिन है अपने, कितनी दूर, वो दूर तक चल जाता है उसको, लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि गलत दिशा में। यही स्थिति जीव की हो,
जीव इन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही ढूंढ रहा है, 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सुख को ढूंढ रहा है, और उसके जो पीछे है उसी को ही वो ढूंढ रहा है। और वास्तविक स्थिति यह है कि जो आंतरिक तत्व है, परम सत्ता है, उसी सत्ता, वह आनंदमयी सत्ता ही संसार में आनंद को अभिव्यक्त कर। लेकिन हम पदार्थ बोला कि जीव के सामने प्रकृति के पदार्थ है, और वह उस पदार्थों में भी जो आनंद की अनुभूति हो रही है वह उसी तत्व की हो रही है जो क्या है, ज्ञान इंद्रियों के पीछे से काम कर रहा है। क्योंकि हर जगह वही है, उसकी थोड़ी झलक मिलती है, झलक तो उसकी मिलती है, लेकिन ज्ञान पदार्थ का होता है। ध्यान दें, झलक किसकी है? पदार्थ में जो आनंद की झलक है वह उस परम तत्व की है, लेकिन हम पदार्थ को पकड़ते हैं। आपने देखा कि कोई व्यक्ति गरम गरम लोहे का एक गोलक आपके पास थे, वो उसको पहले आग में तपा दें, अगर आप उसे टच करेंगे तो बोले अरे लोहा, ये लोहा मेरे को जला रहा है। लोहा नहीं जला है, लोहा के साथ में जो आग है वह जला है। लड्डू मीठा लग रहा है, लड्डू मीठा नहीं, लड्डू में जो गुड़ है वह मीठा है, लेकिन गुड़ की मिठास लड्डू के साथ एक। तो आप लड्डू को पकड़े कि मिठास की तरफ ध्यान नहीं जाए। ऐसे ही आप पदार्थ को पकड़ते हैं, पदार्थ में जो आनंद है उसे नहीं पकड़ते, वह किसी और का है। आनंद परस्यैव, आनंद तो परतत्व का है। ब्रह्मण स्फूर्ति लक्ष्य, स्फूर्त जो हो रहा है, आनंद जो है वह उस ब्रह्म का ही है पूर्ण जगत में। आप, लेकिन आपका ध्यान पदार्थ की तरफ जाता है ना? आप पदार्थ को पकड़ते हैं और ब्रह्म दूर हो जाता है। यहाँ पर गुण से गुणी को पकड़ना आपने छोड़ दिया, अन्य गुणी को पकड़ दिया। तो अब आप भौतिक जगत को, लेकिन जो उन सत्ता को चला रहा है वह भार भी है पदार्थ, क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है, हर जगह व्याप्त है। लेकिन प्रकृति में आप उसे नहीं देखते। तो जो वह तत्व है, उस तत्व की तरफ जब आपकी दृष्टि जाएगी, उसे अपने अंदर उन ज्ञान इंद्रियों के पीछे जो ये भ्रमित हो रही है ज्ञान इंद्रियां, जो उनके पीछे है, जिसकी सुगंध से यह संसार सुगंधित लग रहा है, उसको अगर आपने पकड़ दिया तो आप उस तत्व को समझने में कामयाब हो। वह अंदर भी है, बाहर भी, उसमें कोई विभाजन नहीं, विभाजन प्रकृति का है। अंदर ज्यादा, बाहर पकड़ने की अपेक्षा उसे अपने अंदर अच्छी तरह से जाना जा सकता है। आप अपने अंदर उस तत्व को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्यों आपके अंदर है और आप उसका अंदर अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं।
इसीलिए जो चक्षु है उसे बाहर ढूंढ रहा है, लेकिन अंदर उसे नहीं देख पा रहा, अपने पास में उसे नहीं। जो चक्षु से नहीं देखता है, लेकिन आंखें जिससे देख रही, उसी को ही तुम ईश्वर समझो। न इदम, और वह क्या है, यह है, इस रूप से उसका वर्णन। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा से भिन्न सब अनात्मा है। आपकी जो आत्मा है उससे भिन्न सब अनात्मा है। अनात्मा क्या है? जड़ पदार्थ, सब जड़ पदार्थ, अचेतन पदार्थ है। इसीलिए आप चेतन पदार्थ की शरण में जाए। यह जो मृतक शरीर है, आप ये सोच रहे हैं कि यह शरीर किस दिन मरेगा? नहीं जनाब, ये बहुत पहले मर चुका है। ये मरा ही हुआ है 24 घंटा। बस इसको कोई एक ले जा रहा है, इसलिए जीवित है, वरना शरीर तो पहले का ही मरा है। ये मरा हुआ है, अचेतन है। सचेतन ये आत्मा के कारण बन रहा है, आत्मा के अध्यास के कारण। ये पहले ही खत्म हो चुका है। वो बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि आप एक मृतक शरीर हैं। आपके अंदर जो आत्मा है वही वास्तविक जीवंतता है। वरना जितने भी लोग मरे, सब ने अपने साथ में कोई अच्छा काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह एक मृतक शरीर को उन्होंने जिया, एक मृतक शरीर को मरते हुए वह खुद मर गए। इसीलिए आगे कहते हैं क्या, कि यह जो शरीर है इससे अलग अपना अस्तित्व समझो। आगे कहते हैं यह श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्यते। जिसको कान के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, लेकिन कान जिस क्रिया के माध्यम से, जिस तत्व के माध्यम से सुन रहा है, वह शब्द को ग्रहण करने वाला तत्व आत्मा है। यह श्रोत्र आत्मा नहीं है। उसी को ही तुम ब्रह्म समझो। न इदम यदिदम उपास्यते, यह ब्रह्म है, इस प्रकार उसको नहीं समझा जा सकता। ऐसे ही प्राण के बारे में भी बताया है। यद प्राणेन न प्राणीति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्यते। यह प्राण यद प्राणेन न प्राणीति, जिसे प्राण गतिशील नहीं कर सकता, लेकिन जिससे प्राण चेष्टाएं कर रहा है, प्राण अपान व्यान समान ये सब शरीर के अंदर चल रहे हैं। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को ही तुम ब्रह्म समझो। न इदमत्वेन ब्रह्म उपास्यते, इदम रूप से ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती। प्राण से अतिरिक्त है कोई दूसरा ब्रह्म, भिन्न है कोई, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राण के साथ भी उस ब्रह्म की अनन्य एकता है। इदमत्वेन उसकी उपासना नहीं हो सकती। जो भी परिच्छिन्न है वह अनित्य है, नष्ट होने वाला है, और जो अनन्य है वही वास्तविक सत्य है। तो यह
ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया। इस अध्याय में केवल यह बताया गया है कि ब्रह्म है, सर्वशक्तिमत है, सर्वशक्ति वाला ब्रह्म है, ब्रह्म है, और वह सर्वत्र सबके हृदय में विराजमान है। सब उसी से चेष्टा पा करके कार्य करते हैं। वह संपूर्ण जगत की व्यवस्था कर रहा है, सारे जगत उससे व्यवस्थित हो रहे हैं। सारे जगत का कार्य करता, धरता, नियम दृष्टा वही ईश्वर है। उसके ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करो, और जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो किस रूप में करना ये भी बता दिया। मन के विचारों में नहीं बचना है, क्योंकि जो मन ने ग्रहण किया है वह आंखों के रूप, आंखों ने उसे रूप दिया है। जिसके ऊपर मन चिंतन कर रहा है उसे कान ने रूप दिया है, उसे कान ने दिया है। मन के पास जो है उसे आंखों ने दिया है। जो मन के पास है उसे कान ने दिया है। जो मन के पास है उसे नाक ने कुछ दिया है। जो भी आप मनन और चिंतन करते हैं वह सब 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मैटर इकट्ठा किया गया है, और इनको लेकर के मन कुछ बौद्धिक निर्णय भी बना लेता है, लेकिन है वह वही है जो उसके पास स्वतः न था, परतः आया है। स्वतः उसके पास आत्म तत्व है, परतः यह सब चिंतन मनन जितना भी है यह सब कुछ आपके पास आया है। और आप ये सोचेंगे कि इनको साधन बना करके मैं ईश्वर को साध्य मानूंगा और वहां प्राप्त करूंगा, यह साध्य के साथ में ही साधन है, साधन के साथ में ही यहां साध्य बैठा हुआ है। जब आप ये कहेंगे कि मैं ब्रह्म को पाना चाहता हूं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि पाना तब संभव होता है जब दो चीजें पाने के लिए साधन चाहिए, तब किसी चीज को पा सकते हैं। पाने की वाली चीज कोई अलग है और पाने वाला कोई अलग है, और इनके बीच में कोई साधन है जिससे वो पाएगा, त्रित्व तो खड़ा हो जाएगा। इसलिए यहां ऐसा पाना नहीं है, यहां पर प्राप्त है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं, यहां पर प्राप्ति की ही प्राप्ति है, आपके पास उपलब्ध है, उसी को आपको पाना है ना। कोई साधन, भार के साधन की जरूरत नहीं, आप में ही साध्य है और आप में ही साधन है। अब इसलिए कहीं इसको वही साध्य है वही साधन है, शक्ति ही है चला रही है। शरीर के अंदर जो ज्ञान चेतना है वही इस शरीर को चला रही है, और वही उसी को पाना है, उसी की तरह पाना है, वही है। इसीलिए यहाँ पर साध्य और साधन की अभिन्न एकता है। जब आप मान लो बात, आप ये सोचें कि मुझे ईश्वर को पाना है ना, आप ये विचार करें कि मुझे ईश्वर को पाना है, तब आप साधन भी ढूंढें। और जब आप ये करेंगे कि मुझे ईश्वर को पाना है, तो इसमें क्या है, प्राप्य है कोई चीज, लालसा जगेगी, इच्छा रहेगी, साधन आएगा। आपका साध्य दो स्थिति में बढ़ जाएगा। एक क्या है, प्राप्तव्य, मैंने प्राप्त करूंगी, पाना है, पाए जाने वाली और पाने वाले के बीच में भेद आ जाएगा। इसलिए यहां ऐसा है ही नहीं कि इनके ऊपर भेद और विभाजन किया जाए, क्योंकि दोनों एक है। बस न कोई विचार है, क्योंकि विचार भी नहीं उठना है,
विचार को भी विसर्जित कर, कोई जा ही नहीं सकता है। यह साध्य और साधन की अभिन्न एकता, ये प्रथम में ही आरंभ, प्रथम में ही अंत है और अंत में ही प्रथम है, यह वाली स्थिति है। अतः आप उस तत्व को समझे जिससे यह सब कुछ हो रहा है, जिससे यह सब कुछ चल रहा है। आप उसके लिए क्रियाशील रहे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और कल आपके साथ द्वितीय खंड पर व्याख्यान होगा और फिर आगे भी हम इसके ऊपर विचार करते रहेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम